3% साईफाई सीरीज का ये लास्ट पार्ट है। तो इसके पहले के पार्ट अगर आपने ना देखे हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लें। मिशेल अपने पेट से एक कैप्सूल निकाल लेती है, जहाँ फ्लैशबैक्स में हम देखते हैं कि ये कैप्सूल रेबल ग्रुप की ओर से उसे मिला था, जिसमें जहर था, क्योंकि अगर वो पकड़ी जाए तो इसे खाकर जान दे दे और उनके ग्रुप के बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। अब इसे लेकर मिशेल पार्टी में जाती है, जो कि 3% को वेलकम करने के लिए रखी गई थी, यानी कि जिन्होंने लास्ट टेस्ट को पास किया था वे ओवरऑल प्रोसेस को क्लियर कर चुके थे और अब उन्हें लास्ट में बस एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना था, जिसके बाद वे ऑफ शोर जा सकते थे। और यहाँ सब काफी खुश भी थे क्योंकि वे ऑफ शोर जा रहे थे, सिर्फ मिशेल को छोड़कर, जो कि अपने भाई की डेथ का बदला इज़ेक्विएल से लेना चाहती थी। चूंकि यहाँ फर्नांडो को पता चल चुका था कि मिशेल रेबल ग्रुप से मिली हुई है, तो वो उससे बात करने आगे बढ़ता है, मगर मिशेल उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। मिशेल इज़ेक्विएल के पास जाती है और कहती है कि उसने प्रोसेस को काफी अच्छे से कंप्लीट किया है और उसे गले लगाने के बहाने से वही कैप्सूल वाला जहर उसके गिलास में मिला देती है। फिर वो दूर जाकर इंतजार करने लगती है कि कब इज़ेक्विएल उस ड्रिंक को पिएगा, मगर गलती से एक दूसरा एजेंट उस ड्रिंक से अपनी ड्रिंक को चेंज कर लेता है और फिर वो ड्रिंक पीते ही वो वहीं गिर पड़ता है, जहां उसके मेडिकल चेकअप में जाते टाइम ही उसकी डेथ हो जाती है। और डॉक्टर सबको बताता है कि उसकी डेथ जहर देने से हुई है और अब सबको पता चल जाता है कि ये जहर श्रम से आया है, यानी कि चुने गए 3% लोगों में से ही कोई एक रेबल ग्रुप से है। बाहर सब पार्टिसिपेंट्स काफी परेशान थे कि ये क्या हुआ। वहीं मिशेल शौक में थी क्योंकि उसने एक और इनोसेंट को मार डाला था। यहाँ रफाएल उसके कान में कहता है कि उसने उसे जहर डालते हुए देख लिया था। यहाँ वो उसे ये भी बता देता है कि उसने लास्ट टास्क को क्लियर करने के लिए उन दोनों के रेबल ग्रुप से जुड़े होने की बात फर्नांडो को बता दी है। सो मिशेल जल्दी से फर्नांडो के पास जाती है, जहाँ फर्नांडो उससे कहता है कि हालांकि वो रेबल ग्रुप का सपोर्ट नहीं करता, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिशेल उनसे जुड़ी हुई है या नहीं, क्योंकि अब वो उससे बहुत प्यार करने लगा है और उसके साथ स्लम में भी रहने को तैयार है। और तभी अलार्म्स बजने लगते हैं और सभी को हॉल में इकट्ठा होने को कहा जाता है। यहाँ एजेंट्स सभी का अकेले अकेले इंटरव्यू लेने वाले थे, ये जानने के लिए कि उनमें से मर्डरर कौन है। मिशेल यहाँ डर जाती है क्योंकि उसके पास अभी भी वो खाली कैप्सूल था, सो वो उसे रफाएल को दे देती है। हालांकि रफाएल नहीं चाहता था कि वो इन सब में पड़े, मगर उसे हेल्प करनी ही थी, वरना मिशेल उसका नाम भी एजेंट्स को बता देगी। और तभी वहाँ 2 गार्ड्स गन के साथ आ जाते हैं, जिन्हें देख रफाएल उस कैप्सूल को नीचे फेंक देता है। वहाँ वे एक पार्टिसिपेंट को इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लेते हैं, जहाँ बाकी सब बाहर अपनी बारी का वेट कर रहे थे। वहीं अंदर काउंसिल में अब तक सब काफी गुस्सा थे कि उन्हीं के एक एजेंट का उन्हीं की फैसिलिटी के अंदर मर्डर कैसे हो गया। और वो इज़ेक्विएल को वार्निंग देते हैं कि अगर मर्डरर पकड़ा नहीं गया तो वे उसे इस पोस्ट से हटा देंगे और एलिन उसकी जगह ले लेगी। अब रफाएल के इंटरव्यू के दौरान वो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है और इज़ेक्विएल उसे सस्पेक्ट की लिस्ट से बाहर कर देता है। और ऐसा ही कुछ जोएना के साथ भी था और उसे भी मर्डर के सस्पेक्शन से आजाद कर दिया जाता है। मगर फर्नांडो के टाइम वो नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि मिशेल ने ही ऐसा किया है और इज़ेक्विएल उसकी बेचैनी से ऐसा समझ भी जाता है। जहाँ उसे बाहर जाने को कहा जाता है और मिशेल को बुलाया जाता है, जहाँ पहले इज़ेक्विएल उससे बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि वो किस टाइम अपने रूम से आई और पार्टी में किस किस से मिली और पार्टी में उससे गले मिलने क्यों आई। यहाँ वो मिशेल के पेट के घाव के बारे में भी पूछता है कि ये कैसे हुआ। सो मिशेल उसे झूठ बोलती है कि यहाँ आने से पहले ही उसे ये चोट लग गई थी और उसके बाद से बीच बीच में इसमें से खून निकलने लगता है। यहाँ इज़ेक्विएल का मिशेल के ऊपर शक बढ़ता जा रहा था क्योंकि ब्रूना के टाइम पर भी वो सस्पेक्ट लिस्ट में थी, मगर फिर भी वो नाटक करता है कि उसे उस पर भरोसा है। वो उसे उस एजेंट के पास रो रही उसकी वाइफ की फोटोज भी दिखाता है, जिसे देखकर मिशेल काफी दुख महसूस करती है क्योंकि उसने फिर से एक बेगुनाह को मार दिया था। और मिशेल को यहाँ से लगता है कि अब वो पकड़ी जाने वाली है, मगर सरप्राइजिंगली उसे बाहर बाकी के कैंडिडेट के पास जाने को कहा जाता है। अब सब लोगों के इंटरव्यूज हो चुके थे और मिशेल काफी नर्वस थी कि कहीं उन्हें उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। वहीं इज़ेक्विएल भी काउंसिल को बताता है कि उसने मेन कल्प्रिट को ढूंढ लिया है और उसी टाइम कुछ गार्ड्स आकर एलिना को उस एजेंट को जहर देकर मारने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास में दिखा था कि वो उस टाइम ड्रिंक्स के पास ही थी और उसका इज़ेक्विएल को मारना भी जस्टिफाइड था, जिसके बाद उसे उसकी पोस्ट मिल सके।
यहाँ काउंसिल इज़ेक्विएल से और प्रूफ भी मांगती है, जहाँ उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें रेबल ग्रुप का एक मेंबर एलिन को अपना साथी बताता है और उसके बाद काउंसिल एलिना को जेल में बंद करने का डिसाइड करती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि जिस आदमी ने एलिना को अपने ग्रुप से बताया था उसे इज़ेक्विएल ने पकड़ रखा था और चूंकि वो एलिना से छुटकारा पाना चाहता था, सो उसने उस एजेंट की डेथ का फायदा उठाते हुए एलिना को ही उसका मर्डरर साबित कर दिया। वहीं सभी पार्टिसिपेंट्स काफी खुश थे कि वे अब इस सब से बच गए, जबकि मिशेल अब तक सरप्राइज में थी कि उसे क्यों नहीं पकड़ा गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इज़ेक्विएल सब कुछ जान चुका है। और वो जैसे ही अपने रूम में जाती है उसे वहाँ इज़ेक्विएल उसी कैप्सूल के साथ बैठा हुआ मिलता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब सुबह फर्नांडो मिशेल से मिलने उसके रूम में जाता है, मगर वो वहाँ नहीं थी, जहाँ इज़ेक्विएल उसे बताता है कि मिशेल को वापस स्लम भेज दिया गया है और वो एलिमिनेट हो चुकी है। फर्नांडो घबरा जाता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो भी वापस स्लम जाने को कहता है। यहाँ इज़ेक्विएल उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे आज ऑफशोर जाना है और काफी सारे लोग अपनी जान दे देते हैं ऑफशोर जाने के लिए, मगर फर्नांडो मिशेल के बिना वहां नहीं जाना चाहता था। यहाँ इज़ेक्विएल उसे लास्ट वार्निंग भी देता है कि अगर एक बार वो बाहर गया तो वापस अंदर नहीं आ पाएगा, मगर फिर भी फर्नांडो बाहर चला जाता है। वहीं बाकी के लोग एक मैसेज से उठते हैं जहां उन्हें कांग्रेचुलेशन बोला जाता है कि वे 3% के मेंबर्स बन चुके हैं, जहां वे खुशी से नहाकर फाइनल प्यूरिफिकेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिशेल को एक रोड से उल्टा लटकाया गया था और उसे मारकर उससे सारी जानकारी भी ले ली गई थी कि उसे किसने यहाँ भेजा था। सब कुछ जानने के बाद इज़ेक्विएल उससे लास्ट में पूछता है कि वो उसे क्यों मारना चाहती थी, जहाँ वो रिवील करती है कि रेबल ग्रुप ने उसे बताया था कि उसी ने उसके भाई को मार दिया था। यहाँ दूसरी तरफ रेबल ग्रुप की मीटिंग चल रही थी, जहाँ वे खुश थे कि उनके 2 आदमी अब ऑफशोर पहुंच रहे हैं। वहीं अब तक प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी थी, जहां इज़ेक्विएल दूसरी तरफ मिशेल को उसके भाई की वीडियोस दिखाता है कि वो ऑफशोर पहुंच चुका है और वो वहां काफी खुश भी है और उसकी डेथ के बारे में उससे झूठ बोला गया है ताकि वे उसे अपनी एजेंट बनाकर ऑफशोर भेज सके। यहाँ मिशेल काफी दुखी थी कि इस झूठ की वजह से उसने 2 लोगों की जान ले ली। यहाँ इज़ेक्विएल मिशेल को ये भी बताता है कि ये प्रोसेस काफी फेयर है और वो अब उससे ग्रुप लीडर के बारे में इंफॉर्मेशन देने को कहता है और उसे कुछ टाइम अकेला छोड़कर चला जाता है। वहीं बाहर फाइनल प्यूरिफिकेशन के टाइम उन्हें बताया जाता है कि यहाँ उनकी नसबंदी कर दी जाएगी क्योंकि ऑफशोर में बच्चे पैदा करना अलाउड नहीं है। यहाँ बाकी सब तो इस रूल से ज्यादा परेशान नहीं थे, मगर राफेल शौक था क्योंकि उसका यहाँ आने का रीजन ही यही था कि उसके बच्चे उसकी तरह स्लम में न रहें, मगर वो इतनी दूर आकर क्विट नहीं करना चाहता था। सो वो भी फाइनल प्रोसेस पूरी करता है और बाकी सबके साथ इंजेक्शन लगवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिशेल इज़ेक्विएल को ग्रुप लीडर के बारे में बता देती है और उसे पकड़ लिया जाता है। यहाँ अब इज़ेक्विएल का काम हो चुका था, सो वो मिशेल को मार भी सकता था क्योंकि उसने उनके एक एजेंट को मार दिया था, मगर वो ऐसा नहीं करता है और उसे खुद से प्यूरिफिकेशन शॉट देकर ऑफशोर के लिए भेज देता है क्योंकि उसे भी लगता है कि ये मिशेल की गलती नहीं है क्योंकि उससे झूठ बोला गया था। वहीं लास्ट में अब जोइना बचती है, जिसे इज़ेक्विएल लास्ट चॉइस देता है कि उसे उस आदमी को मारना होगा जिसके बेटे की उसने गलती से जान ले ली थी, भी उसे ऑफशोर आने दिया जाएगा, मगर जोइना से ये नहीं हो पाता है। यहाँ वो इज़ेक्विएल पर गुस्सा भी करती है कि वो कोई किलर नहीं है। अब जोइना को भी बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ फर्नांडो पहले से मौजूद था। यहाँ वो उसे बताती है कि मिशेल तो ऑफशोर चली गई है और फिर वे दोनों वापस से स्लम की तरफ बढ़ने लगते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि 3% को अब एक सबमरीन के जरिए ऑफशोर ले जाया जाता है और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। सो ये पूरी ही सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। बाकी फर्नांडो के साथ बहुत बुरा हुआ, जिस मिशेल के लिए वो बाहर आ गया, जिसके लिए उसने ऑफशोर की लाइफ छोड़ दी, जहां उसके पैर भी ठीक हो सकते थे, वो मिशेल तो खुद ऑफशोर पहुंच गई। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो, ऐसी ही एक और सीरीज के लिए लेफ्ट प्लेलिस्ट पर जाएं और टाइम ट्रेवल मूवीज पसंद हो तो राइट प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। बाय।